बिरादरी कैसे होगी? राजपूत, राजा का पूत, ये सारा जितने भी राजपूत है करोड़ों की संख्या में, सब राजा के पूत ही होंगे सारे। राजा का पूत तो कोई होगा, एक दो होगा, चार होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, या पूरा सारे राजा के पूत हो गए हैं। अब वो जाति ही कुछ नहीं उनकी जाति का ही नहीं पता, जाति है क्या उनकी। जबरदस्ती थोड़ा एक जाति बन जाएगी तलवार के बल पे। जिन्होंने गद्दारी करके यहाँ मुगलों को बुलाया, गद्दारी करके यहाँ अंग्रेजों को पनपने दिया 200 साल तक, एक और ये उन पे बैठा दिया उन्होंने, और इन्होंने उनकी मालिश चाटुकारिता करते रहे। साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र गुर्जर, और हम इस वक्त संभालका में मौजूद है क्योंकि यहाँ पर आज एक गुर्जर महापंचायत चल रही है। संभालका हरियाणा के पानीपत जिले की विधानसभा है और एक गुर्जर महापंचायत का आयोजन हुआ है धर्म सिंह छोकर को लेकर। जिस तरह उनकी अपमानजनक जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में। वीरेंद्र जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चौधरी साहब मुस्तफा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो पंचायत में पहुंचे हैं, पंचायत का मकसद क्या है? देखिए, बार बार हमारे जो कद्दावर लीडरशिप है उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा, और ये काफ़ी समय से हो रहा, और अधिकारियों के द्वारा, यहाँ की जो सरकारें चल रही है अधिकारियों के द्वारा जगह जगह अपमानित हो रहा है। धर्म सिंह छोकर जी हमारे बहुत ही कद्दावर लीडर हैं, पूर्व विधायक, लेकिन इनको जिस तरह से ईडी का छापा मार के और अपमानित करने का काम किया है। पहले भी पंचायत हुई थी, पहले भी हमने यही चेतावनी दी थी सरकार को कि ईडी का जो अधिकारी है उसे सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून न्यायालय जो करेगा वो करेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज फिर गुर्जर महापंचायत है और इसमें निर्णय होगा, विचार करके सब रणनीति बनाई जाएगी। इसमें ये है, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं आप पर भी कि आपकी भी भाषा बिगड़ती है और बार बार आप कभी किसी को टारगेट करते हैं। आपने एक वीडियो देखी भी होगी, आपको चैलेंज भी किया गया था ठाकुर समाज द्वारा, चाहे ठाकुर पूर्ण सिंह जी हो या ठाकुर उग्र सिंह जी हो, कि भाई गुर्जरों के ही हर समाज से झगड़े क्यों होते हैं? अब ये बताओ मुस्तफा जी, अभी इस मौजूदा सरकार ने बहुत ही चंद दिनों में, पहले तो इस भाजपा सरकार ने हमारे 73 लोग राजस्थान में गोलियों से मार दिए। आज़ादी में आंदोलन करने का सबको अधिकार है, 73 लोग मारे, कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा दादरी प्रकरण हुआ, जहां गुर्जर सम्राट प्रतिहार थी, गुर्जर के नाम पे कालिक पोतने का काम किया। कोई विवाद नहीं था हमारे राजपूतों में, लेकिन उन्होंने उस विवाद को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद लंढोरा रियासत, जहां रामप्यारी गुजरी, योगराज पवार जैसे क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं, उस रियासत पे एक अदने से विधायक ने लात मार के आग लगाने की बात कही, और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करके कुंवर प्रणव चैंपियन को जेल में भेज दिया, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इतिहास चोर बोल रहे हैं लोग, अब आप इतिहास चोरी करेंगे तो कालिक पोतेंगे, इस तरह की बात निकल करके आ रही है। यही तो हम भी कह रहे हैं। और ये दूसरे समाज, ठाकुर पूर्ण सिंह हो या उग्र सिंह हो या और बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं कि भाई हमारा ही तो इतिहास था, हमने ही तो 500 कुछ रियासतें दान की, हमारी ही तो, अगर हम रियासतें ना देते तो जगह नहीं मिली थी लोगों को रहने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर 500 रियासतें अंग्रेजों के टाइम उनकी थी, 500 रियासतों पे वो रजवाड़े राज कर रहे थे, तो 200 साल अंग्रेज यहाँ उनकी नौकरी कर रहे थे या चाट पकौड़ी खाने आए थे यहाँ। 200 साल अन्याय और जुल्म का शासन अंग्रेजों ने किया, तो 500 रियासत क्या कर रही थी इनका? ये 500 रियासत। इसके बदले में ठाकुर पूर्ण सिंह का एक जवाब है कि भाई ये बोलते हैं कि राजपूतों ने तो संधिया की और रिश्तेदारियां निभाई मुगलों के साथ, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, यही सवाल उनका है।
बाकी लोग तो लड़ रहे थे, छापा मार युद्ध कर किया, मुगलों से भी छापा मार युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान के बाद, और अंग्रेजों से भी छापा मार युद्ध किया 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई, अंग्रेजों को भगाने का काम कर दिया था। लेकिन ये 500 रियासतें कहाँ थी उस टाइम? सिर्फ एक बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में शासक था वो भी पेंशन पे है अंग्रेजों की, लेकिन क्रांतिकारियों के साथ वो खड़ा हुआ केवल। ये 500 रियासत कहाँ थे उस टाइम? ये खड़े नहीं हुए लोग, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और कितना बड़ा तबाही मचाई अंग्रेजों ने उस टाइम, कितनी बड़ी तबाही। और गुर्जर सहित अन्य जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उनको बागी घोषित कर दिया, जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, चोर घोषित कर दिया। तो अगर मैं उनसे पूछूं 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट गुर्जर और कुछ अन्य जाति जो लड़ रही थी उनके खिलाफ, 18 के करीब जातियां, 18 के करीब जातियां हैं, उन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया, चोर घोषित कर दिया। और हमारी सारी जमीनें, हमारे घर, हमारे सब कुछ लूट लिया। और वो लूट कर इन लोगों को दे दिया जो आज ये बोल रहे हैं कि हमारी 500 रियासत थी, इनको दिया। इनको क्यों दिया? ये उनकी चाटुकारी कर रहे थे। क्रांति जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, सभी जाति धर्म के लोग खड़े हो गए, लेकिन ये खड़े नहीं हुए, ये उनकी सपोर्ट में खड़े हो गए, तो इन्हें तो देना ही था। सारा का सारा भारे से सामान लूट के, हमारी जमीन जायदाद लूट के इनको दे दी। ये बार बार भैंस चोर कहें, जब हमारी भैंसे भी इनको घर में घेर में बांध दी जाकर, इनके जो अपने को राजपूत कहे, वैसे राजपूत है नहीं, जब उन्होंने बताया नहीं अब तक सवाल कौन है। अब यही तो मैं भी पूछना चाह रहा भाई जी, ये राजपूत राजा के लड़के किसके हैं? कौन से राजा के हैं? कौन से सम्राट के हैं? मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ। मेरे पर तो लगा दिया उन्होंने इल्जाम कि तुम भैंस चोर हो, भैंस चोर गुज्जर हो, बन गुज्जर हो, नाचने वाले गुज्जर हो, कौन से गुज्जर हो, लेकिन अपना तो नहीं बता। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ही इंटरव्यू कर रहे थे जी, मुस्तफा जी, आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं पूछा? या आपने ये तो बता दिया कि भाई बताओ तुम कौन से गुज्जर हो, लेकिन एक बार उसने ये नहीं कहा कि कौन से राजा के पूत हो। नहीं, इस पर तो इस शब्द पर तो उन्हीं की आपत्ति थी ना, कि वो हमसे ये बोलते हैं कि कौन से राजा के पूत और हम हो। तो कह रहे, जब वो कह रहे मैं राजपूत हूँ, तो हम पूछे ना कौन से राजा के पूत। राजपूत एक बिरादरी हुई। बिरादरी कैसे होगी? राजपूत राजा का पूत, ये सारा जितने भी राजपूत है करोड़ों की संख्या में, सब राजा के पूत ही होंगे सारे। राजा का पूत तो कोई होगा, 1 2 होगा, 4 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, या पूरा सारे राजा के पूत हो गए हैं। तो आप बता सकते हैं कौन से राजा के पूत? नहीं, वो तो वही बताओ, नहीं तो राजपूत कहना बंद कर दें। और क्या कहें फिर? अब ये तो यही करेंगे, राजपूत कहना बंद कर दें, क्षत्रिय कहना बंद कर दें। क्षत्रिय तो वो लोग हैं जो सम्राट रहे, राजा रहे, जिनके यहाँ पूरा का पूरा रियासतें राजा रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं। लेकिन ये क्षत्रिय कहाँ के क्षत्रिय हो गए? आप क्षत्रिय हैं? हम क्षत्रिय हैं। हमारे तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, इतने सम्राट हुए। इन्हीं नामों पर विवाद है और ये बोलते हैं कि इन्होंने चोरी कर ली हमारे। अरे भाई, हम यूँ कह हमारे राजा, ये कह दो कि हम उनके पूत हैं, ये कह दे कि हम पृथ्वीराज चौहान के पूत हैं, लड़ाई खत्म। लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर तो हमारे भाई, फिर तो हमारे भाई हैं वो। अगर वो कह दें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के हम तो पूत हैं। नहीं, और ये तो बात बोल रहे हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह ने भी बोली और उग्र सिंह ने भी बोली कि भाई गुर्जरों में और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हमारे भाई हैं। तो लड़ाई किस तो बात बोलते की? हैं। लड़ाई किस बात की? आप जैसे लोग जब भाषा बिगड़ती है। बिल्कुल, एक भाषा बताओ मेरी, कौन सी भाषा? अगर मैं पूछ लूं कि तुम पृथ्वीराज चौहान के क्षत्रिय नहीं मानते तो ये इससे बड़ा और फिर उन्हें नहीं, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब है जो देश के लिए लड़े हैं, जो दुश्मन के साथ लड़े हैं, जो लड़ते हैं, वो क्षत्रिय हुआ या क्या हुआ? वो सब क्षत्रिय जाति नहीं होती। तो वे भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। राजपूत राजा के लड़के हैं। अब वो ये बताओ
कि उनकी जाति राजपूत है, उनकी जाति क्षत्रिय है, उनकी जाति ठाकुर है, उनकी जाति राणा है। ठाकुर तो बहुत लोग लिखे हैं, हमारे लोग भी लिखे हैं ठाकुर इधर पूर्व साइड में, राणा भी लिखते हैं हमारे गुजर समाज के लोग। अब वो जाति ही कुछ नहीं उनकी जाति का ही नहीं पता, जाति है क्या उनकी। जबरदस्ती थोड़ा एक जाति बन जाएगी तलवार के बल पे। अब यही तो हमें इस पे रण इसी पर होगा पहले कि स्पष्ट हो जा उनकी जाति कौन सी जाति है, किसके वो पूत है। उन्होंने तो कहा कि वीरेंद्र गुर्जर को जो है उनको इतिहास की जानकारी नहीं है और कहीं बैठे बात करें और हम बताएंगे फिर। बिल्कुल मुस्तफा जी, जब उन्होंने ये कहा ठाकुर पूरन सिंह ने कि हमने अब तय कर लिया हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जैसे महाभारत हुआ था ऐसे ही वहां आ जाओ, कहा उन्होंने, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, या तो वहां जाओ वही हो जाएगी आर पार, या फिर गांव मिरकपुर, हमारा गांव मिरकपुर है, जनपद सहारनपुर में पड़ता है, वहां हम पूरे गुजर समाज के बुद्धिजीवी, इतिहासकारों को, पत्रकारों को, आप जैसे सबको बुलाओगे, सर्व समाज के लोगों को वहां इकट्ठा हम करेंगे। और आप भी अपने बुद्धिजीवी इतिहासकारों को लेकर वहां पहुंच जाओ। एक दिन मीटिंग चले, 2 दिन चले, 5 दिन चले, हफ्ता चले, सब खर्चा हम सहन करेंगे। और वहीं गुजर एक तरफ बैठ जाएंगे, राजपूत जो कह रहे अपने आप को यहाँ एक तरफ बैठ जाओ, लेकिन बुद्धिजीवी इतिहासकार जो है जब वहाँ बहस होगी निर्णय उन पर छोड़ दो। अगर उन्होंने कह दिया कि गुजर सम्राट इनका है तो हम छोड़ देंगे आप। बिल्कुल, अगर वो कह दें कि गुजर सम्राट वाकई गुजर सम्राट वीर भोज है, गुजरों का है, तो फिर वो आगे बोलने की इसमें कोशिश ना करें, फिर भाई की तरह रहे, विवाद खत्म कर देंगे। हम तो कह रहे इस बात को, वो इस विवाद को बार बार ठारे। और दूसरी बात मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि बताओ तुम कौन से गुज्जर हो। मैं इस जवाब दे रहा, उनसे कभी मौका लगे उनसे फिर जाकर आप पूछना कि भाई तुम कौन से राजा के पूत हो। ये सवाल अभी उन्होंने जवाब इसका दिया नहीं, मैं दे रहा हूँ। बन गुज्जर हो, चाहे गुज्जर कश्मीर का हो, चाहे बनों में रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहते हो, कहीं भी देश में रहते हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, चाहे इस्लाम धर्म को मानता हो, चाहे सनातन धर्म को मानता हो, सिख धर्म को मानता हो, जैन धर्म को मानता हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गुज्जर एक है। वन में रहने वाला भैंस जो चुगा के वहाँ अपनी मेहनत करके वो कर रहा, वो भी हम है। दिल्ली में जो सोने का लदे बट्ठे वो भी हम है। आपके यहाँ कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है। हमारा सबका DNA एक है, सबकी माँ एक है, हम कभी अलग थे नहीं, ना हो सके, हम सब एक। बोला जाता है कि भाई कहने के लिए तो एक 100 कोस तक एक माँ है गुर्जरों की, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब क्या बात कर रहे हैं। पंचायत में देखिए आप यहाँ क्या हाल होगा। और यहाँ मुस्लिम भी है, सरदार सिख गुज्जर भी है, सब गुज्जर यहाँ पंचायत में है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि भाई मुस्लिम गुज्जरों को ये गुज्जर नहीं मानते, हिंदू। क्या बात कर रहे हैं। अभी हमने देवबंद के अंदर गुज्जरवाड़े में हमारा एक बहुत ही बुजुर्ग सम्मानित आदमी, वो उसकी मृत्यु हुई, आपने पगड़ी पहनाई और हमने अपने रीति रिवाज के अनुसार और ये कहा सबको कि मौन धारण करो, खुदा को मानने वाला खुदा का नाम ले, राम को मानने वाला राम का नाम ले, गुरु को मानने वाला गुरु का नाम ले। ना वहाँ कोई ब्राह्मण था तिलक करने वाला, ना कोई मौलवी वहाँ कलमा पढ़ने वाला था। अपनी संस्कृति के हिसाब से हमने वो काम किया और करेंगे। हमें अलग कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा, ये बताओ आप कौन से राजा के पुत्र हो? जवाब चाहिए। शब्द बार बार आप ये दूसरे पक्ष को अखरता है, वो अपमानित महसूस करता है इस बात से, तो फिर आप बार बार क्यों टारगेट करते हैं? अरे भाई, मैं वीरेंद्र गुर्जर, अगर मुझे कुछ कोई पूछे भाई किसका लड़का है तू, तो मुझे बनाने में टारगेट हो गया, बताने में। जो मेरा बाप हो तो बाप रहेगा ही, उसे बताने मुझे शर्म महसूस आ रही है। मैं कह रहा इसे बताने में हमारा आपसी झंझट ही खत्म है। मैं इसलिए कह रहा हूँ विवाद ही खत्म है। अगर ये बता दिया, ये बता दें मैं
विवाद उसी दिन खत्म, कोई झगड़ा ही नहीं, हम कोड़ी भर कर मिलेंगे ना, भाई भाई है। तो मैं तो बैठने के लिए तैयार है हमने उन्होंने। और मैं बता दूं आपको तो पहले से जानकारी है कि पहली बार उन्होंने ही कहा है कि कहीं बैठा जाए और हम जवाब देने के लिए तैयार अरे हैं। भाई मुस्तफा जी, ठाकुर पूरन सिंह ने, आपने सबने सुना होगा, कुरुक्षेत्र का घोषणा करी या नहीं करी, और फिर चपर गए कैसे में, फिर चपर गए अपनी बात को। और फिर हमने पंचायत का नाम लिया तो उन्होंने ये कहा है मीरकपुर मेरा गांव है, मैं आ सकता हूँ, लेकिन इतिहास की बात नहीं करूँगा, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का विषय पर बात मैं नहीं करूँगा। क्यों भाग रहे हो? अगर उनमें दम है, असलियत है, तो आओ ना, बैठो बात करो। आपको क्या लगता है अगर वो भाईचारे की वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई विवादित मुद्दे को ना छुआ जाए? भाई जी, रोज विवादित मुद्दा उठना चाहिए क्या देश में? रोज तो नहीं उठना चाहिए। हाँ जी, एक बच्चे लड़ रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा विवाद बना दिया। पहले तो राम जी लाल सुमन को तलवार के बल पे उसे डराने का काम किया, सबके सामने है। फिर हनुमान बेनीवाल को डराने का काम किया, अब भीम आर्मी को डराने का काम कर दिया, अब गुर्जरों को चैलेंज कर दिया, आ जाओ भाई वहाँ से हसन इसमें हरियाणा में कुरुक्षेत्र में। कब तक होगा यो विवाद को? तो वही छेड़ रहे, हम थोड़ी छेड़ रहे। काली कृष्ण पुत्री, कालिक गुर्जर के नाम पे काली कृष्ण पुत्री। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई क्यों गुर्जर लिखो, क्यों राजपूत लिखो, और अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े हो गए क्या? सम्राट लिख दो। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े हो गए क्या वो? भाजपा का प्रधानमंत्री था, अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति लगवा रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली में साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री भाजपा का था, उसने राजमार्ग बनवा रखा, अनेक प्रतिमा लग रही, IAS PCS की किताबों में है, सब चीज़ है। उसे हमारे इतिहास को मिटा देंगे क्या वो? हमारे इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। और मैं ये कह रहा, मेरे इतिहास को नहीं, गुर्जर के इतिहास की बात ना करो। जिसका भी इतिहास हो वो मिटना नहीं चाहिए, किसी जाति धर्म का इतिहास हो। अब तो लैन या खींचेगी भाई जी, एक तरफ तो, एक साइड में लैन की तरफ तो वो होंगे जिन्होंने गद्दारी करके यहाँ मुगलों को बुलाया, गद्दारी करके यहाँ अंग्रेजों को पनपने दिया 200 साल तक। एक साइड में वो होंगे, एक साइड में वो होंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, सब कुछ लुटा दिया। इतिहास सामने आना चाहिए। आप जिनको उस लाइन खड़ा कर रहे हैं कि वो लोग होंगे जिन्होंने गद्दारी की, वो तो बोल रहे हैं कि हमारा तो देश के प्रति इतनी वफादारी है, रियासतें दे दी, आरक्षण छोड़ दिया, अगर हम कुछ ना देते तो कुछ ना होता आपके कौन पास। सी रियासतें दे दी उन्होंने? 500 उनके बाप की रियासत थी क्या? राजा रजवाड़ों की रियासत जो मुगलों ने यहाँ छीन ली, अंग्रेजों ने छीन ली। वो लोग जंगल झाड़ियों में चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे और ये उन पर ये बैठा दिया उन्होंने, और इन्होंने उनकी मालिश चाटुकारिता करते रहे। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क करवा दिया। मालिश चाटुकारिता, ये फिर समाज में गलत संदेश भी तो भेजती है ना। भाई जी मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो हाथ जोड़ूं, मैं कह नहीं रहा इस बात। इतिहास गवाह है, इतिहास सारी चीज बोल रहा है। इतिहास से बड़ा कुछ है क्या? ये तो सबके सामने है। 900 साल यहाँ मुगल और अंग्रेज शासन कर गए या नहीं कर गए? करे या नहीं करे? जी करके। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज से पहले तो नहीं आए, उसके बाद यहाँ आना शुरू हो गए। तो जब यहाँ वो आए, कोई तो लाया होगा उनको। वो तो वही बात है जो रामजीलाल सुमन ने संसद में कहा, फिर आप उसी बात को दोहरा नहीं रहा। ये स्पष्ट होना चाहिए कौन लाया। और बता रहा मैं आपको, इन लोगों ने 562 रियासतों की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने ये कहा था कि जिस वक्त हम इन जो रियासतें थी उनको पकड़ कर ले जा रहे थे ना, बांध कर रियासतों पर, जो रियासतें थी, तो भारत की जनता हथेली बजा रही थी, हजारों लोग हथेली बजा रही थी, खुशी मना रही थी जब उसको बांध कर ले जा रहे। ये कहा था अंग्रेजों ने, अगर एक डड़ी मार देना है भारत के लोग, एक डड़ी हमारा मारता है तो हम सारे वहीं मर जाते। लेकिन अन्याय और जुल्म कर रहे थे यहाँ की जनता के साथ में, इसलिए लोग इतने तड़प रहे थे, इनसे तबाही मचा रखी थी अंग्रेजों से और मुगलों से मिलते। ये तो इतिहास सारा क्लियर होना है। और हम लोग चाह रहे, अगर हम गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, मान लिया मैं झूठ बोल रहा, तो क्लियर करो ना, मेरी भी ना मान लो, उनकी भी ना मान लो। क्या देश में बुद्धिजीवी तो और भी हैं, और समाज के लोग भी हैं
इतिहासकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, जो मैं कहेंगे, जो वो फैसला देंगे उसे मान लो, हम मानने को तैयार है, वो भी मान लो। हम तो कह रहे बात बैठने के लिए आप तैयार? बिल्कुल, तारीख बता दो। मैं और मीरकपुर गांव तय कर दी, नहीं, मीरकपुर से अलग भी तो हो सकता है। वो कर दो, वो कर दो। उन्होंने किया था? नहीं, उन्होंने तो कुरुक्षेत्र करा, उन्होंने तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र तय करा कि यहाँ आ जाओ अपनी तलवार लेकर। हमने कहा लड़ने से पहले एक जगह बैठ जाओ, कहीं बैठ कर फैसला कर लो, और फैसला बुद्धिजीवी करेंगे, इतिहासकार कर लेंगे, वहां जो फैसला वो देंगे हम मानने को तैयार हैं। लेकिन वो अगर मीरकपुर नहीं आ सकते तो जगह वो दे दो, आप तैयार हैं? मीरकपुर जगह होगी, हम अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों को हम बुलावेंगे, सबको, सर्व समाज के लोगों को बुलावेंगे, इतिहासकार को बुलावेंगे, पत्रकारों को बुलावेंगे। 1 दिन चले 10 दिन चले, खाना पीना सब हमारी जिम्मेदारी, हमारे समाज की। आर पार कर काटो, आर पार करके होना चाहिए। अगर वो तारीख नहीं देंगे, मैं फिर कह रहा, तो तारीख हम देंगे। जो आवेगा वो साध है, और जो नहीं आवेगा वो चोर है। चोर वो है जो पंचायत में नहीं आने। कब तक का इंतजार है उनके समय देने का? वो हम मीटिंग करके आज 22 तारीख की हमारी पंचायत थी, इसके बाद तय करेंगे, सभी तय कर लेंगे, आज ही तय कर लेंगे। अपनी तरफ से देंगे? फिर अपनी तरफ से तारीख देंगे, जो पंचायत में आवेगा अपनी बात रखने के लिए, इसका मतलब वो साध है, सच्चा है। और जो उससे चुप छुप कर भाग जाएगा तो चोर वो हो गया, कौन गया।